आदाब नाज़रीन, JKL में आप सभी का इस्तकबाल और मैं हूं आपके साथ इंशान अभी। और शुरुआत करते हैं अभी की बड़ी खबर के साथ। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। बारिशों का सिलसिला जो हरनूज जारी है। जनूबी कश्मीर में नदी और नालों की सतह आब में इजाफा हुआ है। मुसाफिर बरदार गाड़ियां कई घंटों से दरमांदा पड़ी हुई है। लोगों से फिलहाल शाहरा पर सफर न करने की अपील की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि कौमी शाहरा पर जगह जगह पे लैंडस्लाइडिंग हो चुकी है और जिसकी वजह से कौमी शाहरा को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में कल रात से मुसलसल बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदी और नालों की सतह आब में बेहद इजाफा हुआ है। मुसाफिर बरदार गाड़ियां कई घंटों से दरमांदा पड़ी हुई है। लोगों से फिलहाल शाहरा पर सफर न करने की अपील की गई है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर जहां पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रैफिक की नकलो हमल जो है वो पूरी तरह से बंद है और शाहरा पूरी तरह से बंद है, क्योंकि बारिशों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और लोगों से गुजारिश की जा रही है कि वो शाहरा पर सफर करने से गुरेज करें। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे ज़हूर रिजवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज़हूर, ये बताएं कि क्या कुछ अभी सूरत हाल है शाहरा पर? जाता है कि आप श्रीनगर या अनंतनाग जाइए, वहाँ पे बिल्कुल इंशाल्लाह मैं आपको बताऊं कि अभी शाहरा जो है ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद कर दी गई है। और हम आपको बताएं कि अभी श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की अगर हम बात करें तो कई जगहों पे पस्सियां गिराने की वजह से इस शाहरा को जो है वो बंद कर दिया गया है। आप ये पीछे मेरे देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक जो है वो दरमांदा है और कई मुसाफिर जो है घंटों से यहाँ पे दरमांदा पड़े हैं। और यहाँ से अगर हम ट्रैफिक पुलिस की बात करें, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊं कि ट्रैफिक पुलिस जो है वो सतर्क है और ये आप ये देख सकते हैं पीछे अनाउंसमेंट्स की जा रही है और ट्रैफिक पुलिस अनाउंस कर रहा है कि जो शाहरा है इस पे फिलहाल सफर ना किया जाए। और इंशाल्लाह मैं आपको बताऊं कि ये कई घंटों से जो ये ट्रैफिक है ये बंद पड़ा है। अगर हम मुसाफिर बरदार गाड़ियों की बात करें या फिर जो सैयाह है उनकी बात करें। तो यहाँ पे आपको रोकना चाहेंगे, फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा बाइट सुनेंगे पहले। तो कितने क्या बोल रहे हैं आगे? कटरा जाने का व्यवस्था प्रशासन द्वारा किया जाए। कितने देर से फंसे हैं आप? 4 घंटे हो गए। हम लोग फैमिली के साथ में हैं। हम कश्मीर से आ रहे हैं, हमें कटरा जाना है और हम सुबह 6 बजे से यहाँ फंसे हुए हैं। ना कोई खाने की सुविधा है, ना पानी पीने की सुविधा है। जैसे कि हम सुबह से परेशान हैं, ना हमें इतनी दिक्कत झेलनी पड़ रही है, इतनी परेशानी में है। कोई उपाय या कोई मतलब अभी बारिश हो रही है, आगे रास्ता बंद है, तो अब आप क्या करेंगे आप? सर अब क्या कर सकते हैं, यही 4 व्हीलर में फंसे हुए हैं, बैठे हैं और कुछ समाधान भी नहीं मिल रहा है। आगे की जैसा कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा है कि हम लोग बैठें आराम कर लें या तो कहीं बैठकर कुछ सुविधा मिल जाए बैठने की। ज़हूर, आप सुन रहे थे कि इस वक्त जो मुसाफिर बरदार गाड़ियों में जो सवार है, चाहे वो ड्राइवर हजरात हो या मुसाफिर है, आप सुन रहे थे कि उन्हें किसी भी तरह की कोई राहत नहीं दी जा रही। इंतजामिया की तरफ से उन्हें खाने पीने का वहां पे कोई इंतजाम नहीं किया गया है। क्या कुछ कहना है आपका? बिल्कुल इंशाल्लाह ये बिल्कुल बात दुरुस्त है। और ये जो हाईवे श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की अगर बात करें तो घंटों से ये मुसाफिर बरदार गाड़ियां जो हैं ये दरमांदा है और काफ़ी मुश्किलात हैं। इसमें बड़े बुजुर्ग, बच्चे, औरतें जो हैं वो फंसे हुए हैं, क्योंकि आगे रास्ता जो है वो दुश्वार गुजार रास्ता है और फिलहाल हाईवे को बंद कर दिया गया है। चूंकि कई मकामात पे हमने देखा कि पस्सियां गिराई है। अगर हम पंथियाल की बात करें और रामबन बानिहाल सेक्टर की बात करें तो वहां पे पस्सियां गिराने की वजह से ट्रैफिक को जो है वो मुअत्तल करना पड़ रहा है। और ट्रैफिक पुलिस बार बार ये जो है अनाउंसमेंट कर रही है कि ट्रैफिक फिलहाल बंद है और शाहरा पर जो मुसाफिर हैं उन्हें सफर ना करने की अपील की गई है। लेकिन ऐसे में जो मुसाफिर बरदार गाड़ियां या उसमें मुसाफिर जो फंसे हुए हैं उनको काफ़ी परेशानियां लाक है। और कुल मिलाकर अगर हम ये देखें कि ये आए दिन ये इस हाईवे पे मुसीबतें जो हैं वो सयाहों या मुसाफिरों के लिए जो है वो बढ़ जाती हैं। ऐसे में जब बारिशें होती हैं या बर्फबारी होती है तो बर्फबारी और बारिशों के दौरान जो है
मुसाफिरों को काफी जो है दिक्कतों का जरूर सामना आपसे करना जानना पड़ता है। चाहेंगे कि लेकिन फिलहाल तो एडवाइजरी ये जारी की गई है कि ट्रैफिक जो है वो नेशनल हाईवे पे अभी नहीं चलेगा, लेकिन जो ऑलरेडी लोग इस शहरा पर हैं और जो सफर पे निकले हुए थे, उनके लिए इंतजामिया की जानिब से क्या कुछ खास तैयारियां की गई है? क्योंकि उन्हें तो सफर से पहले ये किसी भी तरह की कोई इतला तो नहीं मिली थी, लेकिन अब वो चूंकि सफर में है, अभी शहरा पर मौजूद है, उनके लिए इंतजामिया ने क्या कुछ खास तैयारियां की? देखिए इंशा, मैं आपको बताऊं कि अगर हम हाईवे की बात करें तो हाईवे पे चूंकि सहूलियात तो होती हैं, लेकिन अगर इंतजामिया की बात करें तो इंतजामिया में ये है कि यहाँ अगर हम इस वक्त काजीगुंड के मकाम पे हैं, यहाँ पे कुछ फैसिलिटीज़ जो हैं वो जो लैक करती हैं। अगर हम जैसे टॉयलेट फैसिलिटीज़ या फिर खाने पीने की सहूलियात या फिर और जो दीगर सहूलियात हैं, शेल्टर शेड्स हैं, इनकी काफ़ी मुश्किलात हैं। और ऐसे में जो है मुसाफिर बरदार गाड़ियों में जो फंसे हुए मुसाफिर हैं, उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रैफिक पुलिस है, ये भी वक्तन फवक्तन चूंकि यहाँ पे मौजूद रहते हैं और यहाँ पे हमेशा अनाउंसमेंट्स करते रहते हैं कि जो सयाह हैं वो या फिर मुसाफिर हैं वो इस हाईवे पे अगर एडवाइजरी हो कि रास्ता बंद है तो सफ़र ना करें। लेकिन चूंकि जो लोग निकल जाते हैं, इस हाईवे पे सफ़र करना शुरू करते हैं, उनके लिए मुसीबतें जो हैं वो बढ़ जाती हैं। और यकीनी तौर पे अगर हम फैसिलिटीज़ की बात करें तो फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा कम है। मैंने पहले भी कहा आपको कि जो टॉयलेट फैसिलिटीज़ है, खाने पीने की सहूलियात हैं, चूँकि बच्चे, बुजुर्ग, बूढ़े, औरतें जो होते हैं इस हाईवे पे सफ़र करते रहते हैं, लेकिन उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ता है। इंशा, मैं आपको बताऊं कि ये पहली दफ़ा नहीं है कि इस हाईवे पे ये सारी चीज़ें जो हैं ये दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इससे पहले भी अगर हम रोड हाईवे ट्रांसपोर्ट महकमा की बात करें या फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ इंडिया की बात करें तो इस हाईवे पे इस तरह की सहूलियात होनी चाहिए जहाँ पे जो है मुसाफिरों को एटलीस्ट खाने पीने की या फिर शौचालय वगैरह इस तरह की सहूलियात जो हैं वो होनी चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं काफ़ी लैक करती हैं और यकीनी तौर पे जो दरमानदा मुसाफिर हैं, ये आप देख सकते हैं इंशा मेरे पीछे काफ़ी तादाद में ये जो बिल्कुल मुसाफिर हैं ये फंसे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, आपके कैमरा के जरिए हम देख सकते हैं कि कितनी सारी वहां पे गाड़ियां जो है वो दरमानदा है और लोग भी काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा मसला बन चुका है। क्योंकि शहर जब बंद हो जाता है तो लोगों को भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हम देख सकते हैं कि कितने सारे लोग वहां पे फंसे हुए हैं और इन लोगों में बच्चे, बुजुर्ग और जवान सब लोग इसमें होते हैं। और वहां पे अगर बात करें फैसिलिटीज के हवाले से, सहूलियात के हवाले से, तो सहूलियात का काफी ज्यादा फुकदान हमें देखने को आ रहा है। क्योंकि हमने इससे पहले भी अपनी नाजरीन को कुछ मुसाफिरों की जो बातें थी वो सुनवाई थी और उससे साफ जाहिर होता है कि कितनी सारी फैसिलिटीज का वहां पे फुकदान है। लोगों को तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ये कुदरती आफत है, इसे कोई भी रोक नहीं सकता। लेकिन फिर भी यहां पर इंतजामिया का जो है वो यहां पे एक जिम्मेदारी आयद होती है कि जो लोग ऑलरेडी सफर पे निकल चुके हैं उनके लिए क्या कुछ खास इंतजामात किए गए हैं। बहरहाल ज़हूर, आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि इस वक्त महकमा मौसमियात की क्या कुछ पेशन गोई है, कब तक इस तरह का जो मौसम है वो बना रहेगा? बिल्कुल इंशा, महकमा मौसमियात का जहां तक ताल्लुक है, उनने कल ही एडवाइजरी जो है वो जारी की थी, जिसमें उनने ये बताया था कि 7 से 9 तारीख तक जो है बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा और ऐसे में जो हाईवेज है, ट्रांसपोर्ट पे असर पड़ सकता है। या फिर उन्होंने श्री अमरनाथ जी की यात्रा के बारे में भी कहा है कि वो जो है यात्रा सस्पेंड हो सकती है, उस पर भी असर पड़ सकता है। चूंकि अब आज 8 तारीख है और कल 9 जुलाई है और ये दो दिन जो है ये इसमें बारिशों का अनुमान जो है वो ज्यादा लगाया जा रहा है और बारिशों का सिलसिला हो सकता है। और उन्हें महकमा मौसमियात ने ये भी कहा अपनी एडवाइजरी में कि 8 से 9 तारीख तक जो है वो ज्यादा बारिशें हो सकती है। जैसा कि हमारे नाजरीन देख सकते हैं कि जो हमारी जो वाटर ट्रिब्यूटरीज हैं या फिर जो भी रिवर्स हैं, नालाज हैं, उनमें काफ़ी पानी आ गया है और उस पानी की वजह से जो है दरियाओं में जो है वो सतह बढ़ गई है, फ्लो बहुत ज़्यादा आ गया है। और जो आसपास के लोग हैं उन्हें भी एडवाइजरी जारी की गई है कि वो
थोड़ा एहतियात बरते और ऐसे में नोमैडिक फैमिलीज का जहां तक ताल्लुक है, बारिशों की वजह से जो सतह आब जो है वो उसमें भी काफी ज्यादा इजाफा हुआ है और इसकी वजह से एडवाइजरी ये भी आई है क्योंकि लोगों से अपील की गई है कि वो ऐसे मकामात से जाने से गुरेज करे, परहेज करे, चूंकि कुछ भी हो सकता है। चूंकि जब बारिशों का सिलसिला लगातार जारी होता है तो बहुत सारे इंसान को दिक्कतें आ जाती है, वो सतह समंदर का जो आब है वो भी उसमें भी इजाफा होता है। बहरहाल ज़हूर अपना भी ख्याल रखिएगा और जो भी आपसे अपडेट होगा वो हम आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, उधमपुर से एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि गाड़ियों को उधमपुर से आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह मुकम्मल तौर पर बंद है। जगहानी इलाके में गाड़ियां दरमांदा है। बिल्कुल, अब उधमपुर से ये आपको बड़ी खबर बता दें कि गाड़ियों को उधमपुर से आगे जाने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं दी जा रही है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह अब मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, क्योंकि जगह जगह पर लैंडस्लाइडिंग हो रही है। बहुत सारे मकामात ऐसे हैं जहां पर पसियां गिराई है। जगहानी इलाके में गाड़ियां बिल्कुल दरमांदा पड़ी हुई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस वक्त जम्मू कश्मीर में बहुत सारे मकामात पर जबरदस्त बारिश हो रही है, जिसकी वजह से पसियां गिराई है और गाड़ियां दरमांदा है। जगह जगह पर ट्रैफिक जाम लगा हुआ है और यह भी एडवाइजरी आ गई है कि अब पूरी तरह से नेशनल हाईवे मुकम्मल तौर पर बंद है, चूंकि जगह जगह पर लैंडस्लाइडिंग हो रही है। लोगों की तमाम सहूलियात को मद्देनजर रखते हुए अब शाहराह को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। गाड़ियों को उधमपुर से आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। जगहानी इलाके में गाड़ियां दरमांदा पड़ी हुई। तो नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल रुकेंगे यहां पर एक छोटे से वक्फे के लिए। 15 languages, 26 पाठ का आयोजन भी किया गया। शहीद गुरदीप सिंह सोनी के पिता मोहन सिंह और मां मंजीत कौर ने कहा कि हमें अपने बेटे की शहादत पर गर्व है। शहीद गुरदीप सिंह के पिता ने बताया कि उनके बेटे ने 6 जुलाई 1999 में करगिल युद्ध में दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए शहादत को गले लगाया था। मेंढे के हनुमान मंदिर में स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर भोलेनाथ के मंदिर की स्थापना की गई। पिछले 3 दिन से विशेष पूजा अर्चना चल रही थी, जिसमें बनारस और काशी के विद्वान पंडित मौजूद थे। फाइनेंशियल क्राइम यूनिट करगिल ने एम्प्लॉइज ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सहयोग से 13 विभागों के कर्मचारियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल 12 में एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा 13 विभागों के 150 कर्मचारियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों को विभिन्न कानूनों से अवगत कराया गया। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के 88वें जन्म दिवस पर मैक्लोडगंज में शानदार जश्न मना। जश्न में सीएम सुखविंदर सिंह ब्रेक के बाद फिर से आप सबका इस्तकबाल करते हैं और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। गुज़श्ता रोज से वादी के दीगर हिस्सों की तरह ही पुलवामा में भी बारिशों का सिलसिला जारी है। मुसलसल बारिशों से पुलवामा के अक्सर नदी नालों में पानी की सतह बढ़ चुकी है। किसी भी इलाके में सैलाबी सूरत हाल पैदा नहीं हुई है। वहीं बारिशों से ज़राई और बागबानी शोबे भी मुतासिर हो रहा है। तो पुलवामा से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से आपको आगाह करें। आपको बता दें कि जिस तरह से अभी जम्मू कश्मीर में तमाम मकामात पर अभी बारिशों का सिलसिला जो है वो हुनूस जारी है और पुलवामा में भी इस वक्त बारिश हो रही है। बागबानी के शोबे में भी काफी ज्यादा मुतासिर हो चुका है। अक्सर नदी नालों में पानी की सतह आब में इजाफा हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें पुलवामा से। आप तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से वहां पे बारिश की वजह से पूरा इलाके में वहां पे पानी जमा हो चुका है। सतह आब में भी काफी ज्यादा इजाफा हुआ है और इन बारिशों की वजह से जो है नदी नालों का जो पानी है वो भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। सैलाबी सूरत हाल फिलहाल तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से बारिशों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है, उससे अगर इसी तरह से और आगे बारिश होती रहेगी तो शायद सैलाबी सूरत हाल हो भी सकती है। ज़राए और बागबानी शोबा भी इन बारिशों की वजह से मुतासिर हो सकता है। तो बड़ी खबर
आपको इस वक्त बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में कई सारे मकामात पर इस वक्त बारिश मुसलसल जारी है। दरियाओं के पानी की सतह में इस वक्त इजाफा हुआ है और बागबानी शोबा भी जो है वो कुछ हद तक मुतासिर हो रहा है। तो इस वक्त बड़ा अपडेट आपके टीवी स्क्रीन पर ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर के पुलवामा की तस्वीर है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिशों की वजह से किस तरह से वहां पे पानी में जो है वो इजाफा हुआ है। बागबानी शोबे भी किसी हद तक मुतासिर हो चुका है और सैलाबी सूरत हाल तो अभी नहीं बनी हुई है, लेकिन अगर देखा जाए कि अगर आगे भी इसी तरह से बारिशें होती रहेगी तो शायद इस तरह से सैलाबी सूरत हाल का अंदेशा जाहिर किया जा सकता है। वादी के दीगर हिस्सों की तरह ही जिला पुलवामा में भी गुज़श्ता रोज से जो बारिशों का सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। हम इस वक्त खड़े हैं जिला पुलवामा के न्यायना इलाके में। यहाँ पर जो नाला विशव और नाला रेम्बियारा का जो संगम होता है इस दरिया में, तो इसका पानी का बहाव भी कल रात से जो है वो बढ़ गया है कि दीगर नदी नालों में भी जो पानी का बहाव है वो गुज़श्ता रोज से बढ़ रहा है और बारिशों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बिलाल खान, न्यूज़ 18, न्यायना, पुलवामा। वादी के दीगर हिस्सों की आगे बढ़ते हैं। मेंढर सब डिवीजन के पंचायत काउंसिल मनकूट के सरपंच और पंच ने मीडिया से खिताब करते हुए हुकूमत से मुतालबा करते हुए मांग की है कि वो पंचायत ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल और जिला तरक्याती काउंसिल के इलेक्शंस बेवक्त करवाए जाए, जिसकी आईन ने जमानत दी हुई है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन एक ही दिन एक ही तारीख करवाए जाए, जिसकी वजह से इलाके की तामीर और तरक्की हो सकती है। में इंतखाबात होने हैं, पंचायत के 3 टियर सिस्टम के जो इंतखाबात होने हैं, उसी सिलसिला में आज हमारी कौंसिल जो है, ब्लॉक कौंसिल मनकोट जो है, उसने ये फैसला किया है कि सरकार से हम भी मुतालबा रखेंगे कि सरकार इलेक्शन जो है वो 3 टियर्स के इलेक्शन जो है एक ही बार, एक ही दिन, एक ही तारीख में करवाए, ताकि उस तरीका से इलाके की तमीर और तरक्की और इलाके को इंसाफ मिल सके। क्योंकि अलग अलग तरीके से इंतखाबात कराने में बीडीसी के अलग करवाएंगे, डीडीसी के अलग करवाएंगे और पंचायतों के इंतखाबात सरकार अगर अलग करवाएगी तो इलाके के अंदर ना तमीर और तरक्की हो सकती है, ना ही आवाम को कोई फायदा मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। गुरेज के लोगों ने इग्नो की जानिब से इलाके में स्टडी कम एग्जामिनेशन सेंटर कायम करने पर खुशी का इजहार किया है। गुरेज के मकामी लोगों का कहना है कि गुरेज में इग्नो सेंटर कायम होने से यहाँ के तलबा फासिलाती निजाम तालीम के जरिए आला तालीम हासिल कर पाएंगे। एक दरीना मांग जो थी गुरेज के अंदर, खासकर जो बच्चे स्टडी कर रहे थे इग्नो के थ्रू, उनकी दरीना मांग कल जाके वो पूरी हो गई है। 2 दिन पहले एक रजिस्ट्रेशन नंबर जो आ चुका है। हम बड़े मशहूर हैं रीजनल डायरेक्टर श्रीनगर इग्नो के, प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज, जो भी स्टाफ इसमें इन्वॉल्व है और जो भी एक्टिविस्ट्स हमारे, खासकर अरशद साहब की सरबराही में कई बार विजिट किया रीजनल डायरेक्टर के ऑफिस में, और तब जाके ये काफ़ी काविशें थी लोगों की भी, और जो स्टूडेंट्स यहाँ से बाहर जा रहे थे पढ़ने के लिए, तो उनको अब घर के नज़दीक स्टडी सेंटर कम एग्जामिनेशन सेंटर, यानी कि उनको अब वो एक्सपेंडिचर जो सिटी में जाके खर्च करना पड़ता था, उनको कम एक्सपेंडिचर में घर के सामने डिग्री हासिल करने को मिलेगी। और तमाम उन साहिब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस पे पहल किया और इग्नो और गुरेज के लिए एक बड़ी दरीना मांग जो है गुरेज की वो पूरी कर दी। हम बड़े मशहूर हैं रीजनल डायरेक्टर जो इग्नो के हैं JNK के। 2 दिन पहले गुरेज के लिए एक इग्नो सेंटर का क़याम अमल में लाया गया डिग्री कॉलेज गुरेज में। प्रिंसिपल गुरेज के जो डिग्री कॉलेज के हम उसके भी बड़े मशहूर हैं, और खुसूसन हमारे जो सोशल एक्टिविस्ट्स हैं हमारे, मैं उनका भी बड़ा मशहूर हूँ। मेरे स्पेशल थैंक्स से हमारा अरशद साहब जो है वो सोशल एक्टिविस्ट, उन्होंने उनकी काविशों की वजह से उन्होंने 1-2 बार वहाँ विजिट भी की थी, तो हम पूरी टीम के बड़े मशहूर हैं कि उनकी काविशों की वजह से जिस सेंटर की हम काफ़ी सालों से मांग कर रहे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह कल उस सेंटर का जो है वो सेंटर नंबर भी आया है। तो अब गुरेज के लोग जो बच्चे हैं वो आराम से यहाँ इग्नो के क्लास ले सकते हैं और एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। झीली वोलर के इर्द गिर्द सयाहती सरगर्मियों को बढ़ावा देने के लिए झीली वोलर के इर्द गिर्द वॉकवे तामीर किया जा रहा है। ज्वाइंट डायरेक्टर प्लानिंग इम्तियाज अहमद के मुताबिक 3 किलोमीटर लंबे वॉकवे पर 19 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि झीली वोलर के इर्द गिर्द सयाहती सरगर्मियों को फरोग देने के लिए पिछले कुछ अरसों से मुख्तलिफ इकदाम किए जा रहे हैं और इंतजामिया झीली वोलर की शान रफ्ता बहाल करने के साथ साथ इसे अब एक सयाहती मकाम के तौर पर भी फरोग मिल रहा है।
देखिए, वुलर एक एशिया की बहुत ही बड़ी झील है और ज़िला बांडीपुरा में ही ज़्यादातर इसका ये रुकबा है। 133 स्क्वायर किलोमीटर्स मुरब्बा पे ये झील फैली हुई है और इसमें कहीं से शुरुआत करने के लिए कि वॉकवे और रोड्स अराउंड द वुलर को शुरुआत देने के लिए गवर्नमेंट ने 3 किलोमीटर का वॉकवे जो है अप्रूव कर दिया है। ये 19 करोड़ की लागत से ये वॉकवे बनियारी से नाज नाला तक बनेगा और इस पे जितने भी इसमें एनक्रोचमेंट्स पेड़ वगैरह थे वो काटे गए हैं और इस वक्त 3 किलोमीटर वॉकवे पे काम बहुत ही जोरों से चल रहा है। जम्मू कश्मीर में सब्जियों की कीमतें आसमान को छूने लगी है। महंगाई की वजह से आम आदमी हुकूमत के खिलाफ अपनी नाराजगी का इजहार कर रहा है। दीगर जरूरी सब्जियों के अलावा टमाटर की कीमत भी बढ़ गई है। कीमतों में भारी इजाफे ने आम आदमी की जेब पर इजाफी बोझ डाल दिया है। किचन का बजट बढ़ जाने से खवातीन परेशान हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि अगर यही सूरत हाल रही तो खरीदारी में कमी करने पर मजबूर रहेंगे। उन्होंने कहा कि टमाटर की कीमतें उनकी पहुंच से बाहर हो गई है। लोगों ने कहा कि हुकूमत ने अच्छे दिन का वादा किया था, लेकिन भारी महंगाई को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि आम आदमी के लिए अब भी वो दूर का ख्वाब नजर आ रहा है। आए हैं परेड मंडी जम्मू में और जिस तरह से यहाँ रश देखने को मिलता है आम दिनों में, वैसा रश आजकल नहीं दिखता। क्या वजह है इसके पीछे, हम लोगों से ही जानेंगे कि जिस तरह से सब्जियों के दाम बढ़े हैं, टमाटर के दाम बढ़े हैं, कितना बोझ उनकी जेब पे आया है। अपनी इस रिपोर्ट में हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। जो लहसुन इस वक्त है 100 रुपए किलो वो दे रहे हैं, 200 रुपए किलो, 100 रुपए पार दे रहे हैं, वो अदरक दे रहे हैं, 200 रुपए किलो टमाटर दे रहे हैं। क्या खाएगा आम लोग, बताइए ना, जिनकी कमाई कुछ नहीं देते, हाथ भी नहीं लगाते और ये पूरे जितनी गुंडागर्दी चलाते हैं यहाँ मंडी वाले। अपनी मर्जी से डालते हैं, मतलब सड़े बड़े जो होंगे वो भी डालेंगे। हम बोलेंगे रेट अगर आप अपनी मर्जी का ले रहे हो तो हमें भी चुनने दो। बोलते नहीं, जो ऐसे लेना छोड़ो से सड़े हुए पड़ते हैं। बदतमीजी से बात करते हैं, बदतमीजी से सर बात करते हैं। इनको तमीज थोड़ी है, इसलिए तो ये इनको ये हालत हुई है। अगर ये सही चलता है ना तो गवर्नमेंट भी सही चलती। क्या करें बता नहीं सकते। 80 रुपए तो तोरी है जो खाता ही नहीं है। 30 रुपए टिंडे लाई हूँ पाव, 30 रुपए पर टिंडे लाई हूँ। छोटा सा टिंडा आप देखो तो शक्ल भी नहीं देखना जाता है खाती हूँ। तो मुझे बताएं, टमाटर तो यहाँ मंडी से भी गायब हो गए हैं, तो किचन से गायब हो गए। किचन से खाएंगे तो से गरीब है अमीर है, सब्जी कैसे बनेगी। वो तो किचन से तो खाएंगे, किचन तो चलेगी। देखो ना, ये देखिए कि किस तरह से ये बता रहे हैं, सब्जी भी जो इनको मिली है वो अच्छे, ये 30 रुपए पाव टिंडे, और ये टिंडे का देखिए आप ये साइज देखिए, तो ये बताता है कि आम इंसान की सुनवाई कहीं भी नहीं है। और ये अभी परेड मंडी में मौजूद हैं और परेड मंडी का ये हाल है। जब आप आगे अगर चलेंगे तो आप देखिए कि अमूमन सब्जी यहाँ पे जो है जी, ये पूरी फैमिली खा सकती है। 30 रुपए के टिंडे नहीं ना खा सकती। 6 टिंडे चढ़े हैं, 6 टिंडे में कौन कौन खाएगा। ये बूढ़ी खाएगी, बूढ़ा खाएगा। 160 रुपए किलो, इधर आओ। तो ये 160 रुपए किलो कैसे हो गए? 2700 रुपए का क्रेट है, बारिश की वजह से। बारिश की वजह से टमाटर नहीं आया पीछे से? पीछे नहीं आया, बारिश लगी ना पीछे, इसलिए आए नहीं पीछे। अच्छा, कोई यदि हिंदुस्तानी बहरिया के आउटरीच प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर नेवल बैंड ने ईसीओ पार्क ले में एक अवामी बैंड परफॉर्मेंस का एहतमाम किया। बहरिया के बैंड ने मुख्तलिफ गाने पेश किए। इस दौरान मकामी बैंड देशहग्स बैंड ने भी मुख्तलिफ गीत पेश किए। लाइव परफॉर्मेंस को शायकीन की एक बड़ी तादाद ने देखा। सतीश चैंपियन कमांडर ने हिंदुस्तानी बहरिया के मुख्तलिफ आउटरीच प्रोग्रामों के बारे में खास जानकारी दी। जो आज का जो बैंड परफॉर्मेंस जो चल रहा है, इट इज अ पार्ट ऑफ मेनी एक्टिविटीज विच द नेवी इज डूइंग एज पार्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट आउटरीच। जो नॉर्थ ईस्ट जगह, जैसे आपको पता है कि हम लोग नेवी इज मोस्टली इन द साउथ सदर्न एरिया, जहाँ पे समंदर जहाँ पे है। तो नॉर्थ ईस्ट में जो है, जहाँ पे समंदर नहीं है, उधर पे नेवी के बारे में पब्लिसिटी करने के लिए, आउटरीच करने के लिए हम नेवी के पूरे टीम्स इधर आए हुए हैं। तो बहुत सारे एक्टिविटीज हैं जो विच आर रिलेटिंग एंड विच आर फॉर दी एज पब्लिसिटी फॉर दी सिटी, पब्लिसिटी फॉर दी पीपल ऑफ लेह। तो उसमें एक्टिविटीज ये है कि बाइक रैली, जैसे आपको पता है कि सुबह बाइक रैली और कार रैली का फ्लैग ऑफ हुआ है, तो ये एक एक्टिविटी है। एक फुटबॉल मैच करगिल में जश्न ईद सईद गदीर पूरे एहतिमाम के साथ मनाई गई। इस मौके पर जगह जगह प्रोग्रामों का एहतिमाम किया गया। इस सिलसिले में मदरसे अंजुमन असनाए इशरिया करगिल में प्रोग्राम का एहतिमाम किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने शिरकत की।
ईद गदीर के सिलसिले में जिला बांडीपुरा के इंदरकोट सोनावारी में कॉन्फ्रेंस का इनकाद अमल में लाया गया। इस कॉन्फ्रेंस में इनकाद मुतहरी फिक्री व सकाफती मरकज कश्मीर ने किया। कॉन्फ्रेंस में लोगों की काफी तादाद शरीक रही। इस मौके पर उलमाए किराम ने इमाम अलैहिस्सलाम की तालीमात और उनके पैगामात को आम करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इंसानी जिंदगी का हकीकी आइडियल करार दिया है। उलमाए किराम ने फलसफे गदीर के मुख्तलिफ जावियों पर रोशनी डाली। प्रोग्राम में मौलाना अख्तर अब्बास और मौलाना जहूर अब्बास ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। तो नाज़रीन, JKLH लाइव में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन मजीद खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज़ 18 JKLH के साथ। आदाब।